बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मशहूर अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आप अलैहिस्सलाम को 1000 साल उम्र मिली। उसमें से 950 साल तक आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़्फ़ार था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम और आखिरत की फ़िक्र में बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम को नूह, बहुत ज़्यादा रोने वाला, के नाम से याद किया है। आप अलैहिस्सलाम मामूली नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। फरमाने इलाही है, बेशक वो नूह अलैहिस्सलाम हमारा शुक्रगुज़ार बंदा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 43 मकामात पर ज़िक्र फरमाया और कुरान मजीद की एक सूरत नूह, सूरह नंबर 71 का नाम भी आप अलैहिस्सलाम के नाम पर है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खूब बरकत फरमाई और औलाद आदम से बहुत सी बस्तियां आबाद हो गईं। तमाम लोग साबका अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। औलाद आदम का अल्लाह ताला की इबादत करना शैतान पर बहुत गिरां गुजरता था और वो उस सोच में था कि किसी न किसी तरह औलाद आदम को गुमराही में मुब्तला करके अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत से दूर किया जाए। शैतान को ये मालूम था कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। इसलिए इंसानों को शिर्क में मुब्तला करने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने कौम नूह में से जो नेक लोग फौत हो चुके थे उनके नाम पर शिर्क को राइज करके लोगों को सीधी राह से हटा दिया। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमने हबशा में एक खूबसूरत गिरजाघर देखा जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम और नेक लोगों की तस्वीर थी। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस गिरजाघर और तस्वीर का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन यहूद और नसारी में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता तो वो उसकी कब्र पर इबादतगाह तामीर करते और उसमें उनकी तस्वीर बना कर रख लेते थे। क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक होंगे। जब कौम नूह में 5 नेक लोगों के मुजस्समों की पूजा आम हो गई और लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत फरमाते हुए उन्हें सीधी राह पर लाने के लिए उन्हीं में से एक बंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। जब आप अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल थी। फरमाने इलाही है, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा और उनसे कहा कि आप अपनी कौम को डराएं उससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग महशर के मैदान में नूह अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे और कहेंगे, ए नूह, आप ज़मीन वालों की तरफ भेजने जाने वाले पहले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्दन शकूरन, शुक्रगुज़ार बंदा रखा। आप हमारी शफाअत फरमाएं। नूह अलैहिस्सलाम ये कहते हुए मौज़रत कर लेंगे कि अल्लाह ताला आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं आए थे और ना ही बाद में आएंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाया और वो लोग अल्लाह ताला के साथ जिन्हें शरीक ठहरा रहे थे उनकी इबादत करने से मना किया। फरमाने इलाही है, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें खुल्लम खुला डराने वाला हूँ ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अज़ाब से डरो और मेरी अताअत करो। वो तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देगा। बिलाशुबा अल्लाह का वादा वक्त मुकर्रर जब आ जाता है तो उसमें ताख़ीर नहीं होती। काश कि तुम ये बात समझ लेते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मुझे बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ और मुझे उसने अपने पास से रहमत अता की लेकिन वो तुम्हारी निगाहों में ना आई तो क्या मैं तुम्हें उसको मानने पर मजबूर कर सकता हूँ जबकि तुम उसे नापसंद करते हो।
अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ना डराया हो। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दज्जाल से डराया, हालांकि उनका ज़माना बहुत पहले था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद अपनी कौम की खैर ख्वाही करते हुए उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, मगर कौम ने सरकशी का मुजाहरा करते हुए आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया और आप अलैहिस्सलाम की मुखलिसाना दावत को मानने से इनकार कर दिया और आप अलैहिस्सलाम के नबी होने पर मुख्तलिफ शुबहात का इजहार किया कि तुम तो हमारी ही तरह के इंसान हो, तुम हमारे बजाय नबूवत के हकदार कैसे बन गए। कौम के सरदारों में से किसी ने भी तुम्हारी पैरवी नहीं की, तुम्हारी पैरवी सिर्फ मुआशरे के गरीब, कम अक्ल और बेवकूफ़ लोगों ने की है। तुम्हारे पैरोकारों में कोई भी ऐसी खूबी नज़र नहीं आती जो हम में ना हो, फिर तुम नबी कैसे बन गए। फरमाने इलाही है। उन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि ए नूह, हम तो तुम्हें अपने जैसे ही इंसान समझते हैं और हम ये भी देखते हैं कि हमारी कौम में से सिर्फ इन्हीं लोगों ने बग़ैर सोचे समझे आपकी पैरवी की है जो कम दर्जे के, कम समझ वाले हैं, और हम ये भी देखते हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कौम के शुबहात उनकी जहालत और कम अक्ली का वाज़ेह सबूत थे। हक हक ही होता है, चाहे उसकी पैरवी कौम के अमीर लोग करें की, और उनके शुबहात का अज़ाला करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी होने की वाज़ेह दलील अता की है और मेरा तुम्हारे जैसा इंसान होना नबूवत मिलने में रुकावट नहीं। मेरी रसालत पर ईमान लाने वालों का माली एतबार से कमज़ोर होना भी मुझे नबूवत मिलने से माने नहीं, इसलिए कि इंसान होने और अक्ल और फ़हम रखने के एतबार से वो तुम्हारी ही जैसे हैं। नबूवत तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और उसका फ़ज़ल है जो उसने मुझे अता किया है, मगर तुमने उसकी कदर नहीं की और बिला सोचे समझे मुखालफत पर उतर आए हो। मैं तो तुमसे खैर ख्वाही से पेश आ रहा हूँ और उस दावत पर मैं तुमसे किसी अजरत का मुतालबा भी नहीं करता। मेरा सिला अल्लाह ताला ही देगा। तुम मेरे पैरोकारों को गठिया कहते हो और मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं उन्हें अपने पास से दूर कर दूँ। याद रखो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, इसलिए कि ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला के नज़दीक उनका मकाम बुलंद हो चुका है। लिहाजा तुम मेरी खैर ख्वाही को मद्देनज़र रखते हुए हक बात मान लो। फरमान इलाही है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में गुमराही नहीं, बल्कि मैं तो तुम तमाम जहानों के रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं तो तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम की सरकशी के बावजूद उन्हें दिन रात दावत हक देते रहे और कौम उन पर जो भी इल्ज़ामात लगाते रहे उसका अच्छे अंदाज में जवाब देते रहे। दावत हक देते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल गुजर गए। जब एक नस्ल के लोग मरने के करीब होते तो वो बाद वालों को ये वसीयत कर जाते कि तुम नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना। आखिरकार उनकी तबीयत ही ऐसी बन गई कि जैसे ईमान और हक कबूल करने की कोई सूरत गवारा नहीं थी। उन्होंने बजाय दावत हक को कबूल करने के आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ अंदाज में धमकियाँ देना शुरू कर दी और साथ ही ये भी कहने लगे कि जिस अजाब से आप हमें डराते हो वो ले आओ। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दिन रात दावती ईमान और बेमिसाल कोशिश के बावजूद कौम ने दावती ईमान कबूल करने के बजाय अज़ाब का मुतालबा कर दिया और अल्लाह ताला ने भी बज़रिया वही आप अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया कि जिनकी किस्मत ईमान था वो ला चुके, अब मज़ीद ईमान नहीं लाएंगे, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरकश और काफिर लोगों के मुकाबले में अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त कर दी। फरमान इलाही है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है, अब मेरे और उन के दरमियान फ़ैसला फरमा दे और मुझे और मेरे मोमिन साथियों को उनसे निजात अता फरमाइए।
اور بلاشبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارے بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نوح علیہ السلام کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجیے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد تقریباً 80 تھی کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنوں کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھیں۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ اے نوح علیہ السلام، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد تقریباً 80 تھی کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنوں کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا
जो मुक़द्दर हो चुका था, और हमने उन नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनों को तख्तों और कीलों से बनी हुई कश्ती पर सवार कर दिया जो हमारी निगाह के सामने चल रही थी। ये सब अज़ाब कुफ़ार के बुरे आमाल का बदला था। ए नूह अलैहिस्सलाम, फिर जब आप और आपके साथी कश्ती में इत्मीनान से सवार हो जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें ज़ालिम लोगों से निजात अता फरमाई, और कहना कि ए मेरे रब, मुझे किसी बाबरकत जगह पर उतारना और आप ही सबसे बेहतर जगह पर उतारने वाले हैं। जब कौम नूह पर सख्त तूफ़ान आया और हर तरफ पानी ही पानी हो गया, कौम नूह के सरकश अफराद पानी में डूबकर हलाक हो गए, तो यानी के बावजूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजों में सही और सालिम चल रही थी, इसलिए कि उसका मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला था। फरमान इलाही है, बेशक जब पानी के तूफ़ान में तुग़यानी आ गई तो हमने तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार कर लिया ताकि इस वाक़े को तुम्हारे लिए नसीहत बना दे, और याद रखने नसीहत हासिल करने वाले कान उसे याद रखें। जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह ताला की हिफाजत में चल रही थी, उसी दौरान आप अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बेटे याम, जिसका लक़ब कनान था, को आवाज़ दी कि आओ, आप भी हमारे दीन में शामिल होकर हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। बेटे ने उस नाजुक मौके पर भी अपने बाप की दावत को रद्द कर दिया और अपने हाथों अपनी हलाकत को मोल लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बेटे को कश्ती पर सवार करना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से उसे मौजों में डूबते हुए देखा तो अल्लाह ताला ने से उसे बचाने की दरख्वास्त की, जिस पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फरमान इलाही है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारते हुए कहा, ए मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, यकीनन आपका वादा बिल्कुल सच्चा है और आप तमाम हाकिमों से बेहतरीन हाकिम हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, यकीनन वो आपके ख़ानदान में से नहीं, उसके अमाल अच्छे नहीं। आपको मुझसे वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका आपको इल्म ना हो। मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप जाहिलों में शामिल ना हों। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ उस बात से कि आपसे वो चीज़ मांगो जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर आप मुझे नहीं बख्शेंगे और मुझ पर रहम नहीं फरमाएंगे तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊँगा। आसमान से शदीद बारिश और ज़मीन से पानी के फव्वारे निकलने पर ज़मीन पर बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया, जिसमें तमाम कफ़ार डूब गए। सिर्फ वही लोग बचे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जो भी तुम्हारे ऊपर पानी है उसे पी जाओ, और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसाना बंद कर दो। दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। ज़मीन का पानी कम होना शुरू हुआ और पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आने लगी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी, जो इराक़ के शहर मौसल के करीब हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब आप सलामती के साथ कश्ती से ज़मीन पर उतर जाइए। आप पर और आपके मुसलमान साथियों पर अल्लाह ताला की बरकतों और रहमत का साया रहेगा, और उनमें से कुछ की नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो आगे चलकर कुफ्र की राह इख्तियार करेंगे। उनका मकसद दुनिया की ऐश व आराम होगा। हम उन्हें दुनिया से फ़ायदा उठाने का मौका तो देंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें दर्दनाक अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। फरमान इलाही है, ए ज़मीन, अपने पानी को निकल जा, और ए आसमान, बरसने से रुक जा। उसी वक्त पानी खुश्क कर दिया गया और कुफ़ार का काम तमाम हो गया, और कश्ती जूदी पहाड़ जो इराक़ में मौसल शहर से कुछ फासले पर वाक़ हैं पर जा ठहरी, और फरमा दिया गया कि ज़ालिम लोगों के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला पर ईमान लाने की तलकीन की, मगर कौम फिर भी ईमान ना लाई, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम का हकीकी बेटा भी अज़ाब इलाही का शिकार हो गया। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की बीवी भी ईमान ना लाने की वजह से अज़ाब इलाही की मुस्तहिक ठहरी। फरमान इलाही है, अल्लाह ने कुफ़ार के लिए नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसाल दी है। ये दोनों हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थीं, मगर इन दोनों ने अपने शोहरों की खयानत की, तो वो शोहर अल्लाह के मुकाबले उनके कुछ काम ना आ सके, और उन बीवियों से कह दिया गया कि तुम दोनों भी जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے ان نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور